भाग 2। छोटी माँ और बड़ी माँ हॉल में परेशान सी बैठी थी कि सविता के आने पर उसे सुरैया के बारे में कैसे बताएंगी। तभी वहां सोना दोनों के लिए चाय लेकर आती है। बड़ी माँ, ये चाय, कहकर सिया की ओर कप पकड़ाती है और सिया उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर चाय का कप ले लेती है। फिर रिया को चाय देती है और वहीं उनके साथ बैठ जाती है। सिया उससे शादी के बारे में पूछते हुए, बुआ जी के यहाँ शादी ठीक से हो गई थी ना? सोना कहती है, जी बड़ी माँ, शादी बहुत अच्छे से हुई। लड़का बहुत अच्छा ढूंढा था बुआ दीदी ने, परिवार भी उसका अच्छा है। फिर सिया कहती है, ये तो अच्छी बात है, और फिर चुपचाप से चाय पीने लगती है। सोना कहती है, बड़ी माँ एक बात पूछनी थी, ये सुरैया कौन है? मुझसे रामनगर वाली मामी जी उसके बारे में पूछ रही थी। रिया कहती है, ये रामनगर वाली भाभी की आदत नहीं बदलने वाली, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बेवजह उंगली करना। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर सोना कहती है, बताए ना छोटी माँ, सुरैया कौन है? मैंने अरब जी से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। छोटी माँ कहती हैं, उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, जाकर किचन में नाश्ता बनाओ, सविता भाभी आने वाली है। आने वाली नहीं, आ गई मैं, कहते हुए सविता उन लोगों के पास आ जाती है। सिया और रिया के गले लगती है। सिया सविता को बैठने के लिए कहती है। तीनों बैठ जाती हैं। रिया सोना को इशारे में सविता के लिए नाश्ता लाने के लिए कहती है। सोना हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है, पर सामने से निमिषा अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर चली आ रही होती है। सविता निमिषा को देखकर खुश होते हुए, भगवान का शुक्र है मेरी बहू ठीक है, नहीं तो मैं तो एक्सीडेंट की बात सुनकर डर ही गई थी। निमिषा सविता के पैर छूकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर वो टाइम पर आकर मुझे नहीं बचाती तो पता नहीं क्या होता। शुभ शुभ बोलो बेटी, भगवान तुझ पर कृपा बनाए रहे। मैं तो कहती हूँ तुम हॉस्पिटल से कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, सगाई की शॉपिंग भी अभी करनी है। मोहन ने सगाई की शॉपिंग का जिम्मा मुझे दिया है, पर मैं सोच रही हूँ ये जिम्मेदारी तुझे दे दूं, उसके लिए सारी शॉपिंग तुम ही करो। मैं अकेले कैसे करूंगी सब, आप भी मेरे साथ चलिएगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, निमिषा सविता से कहती है। अच्छा ठीक है, हम सब मिलकर कर लेंगे। वैसे मोहन कह रहा था तुम्हें किसी लड़की ने बचाया है और तुम उसे अपने साथ घर लाई हो, तो कहाँ है वो लड़की? हम भी मिल लेते हैं, जिसने हमारी प्यारी बहू की जान बचाई। सविता निमिषा के गालों को दोनों हाथों से छूकर कहती है। निमिषा कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ दीदी को। अरे अभी पहले नाश्ता तो कर लेने दे सविता भाभी को, निमिषा को रोकते हुए रिया कहती है। अरे मैं नाश्ता करके आई हूँ, मैं बस निमिषा से मिलने आई हूँ, अभी हॉस्पिटल भी तो जाना होगा निमिषा को, सविता कहती है, इसीलिए जल्दी आ गई। हाँ मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और उनका सामान भी होटल से लाना है, मैं उन्हें यहीं ले आती हूँ। मम्मी जी से मिल भी लेंगी और मैं होटल का नाम पता लेकर थोड़ी देर में निकल भी लूंगी। और सुरैया के कमरे की ओर निमिषा चली जाती है। रिया धीरे से कहती है, दीदी सविता भाभी को अभी बता दीजिए उसे सुरैया ने बचाया है और निम्मी उसे अपने साथ घर ले आई है। सिया कहती है, हाँ अभी कहती हूँ। निमिषा कमरे में आकर कहती है, सुरैया दीदी चले, मैं आपको अपनी होने वाली सास से मिलाती हूँ। ये सुनते ही सुरैया के चेहरे का रंग बदल जाता है। हम क्या करेंगे उनसे मिलकर? अरे चलो, वो आपसे मिलना चाहती हैं। और सुरैया की व्हीलचेयर को डगराने लगती है। सुरैया उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे हम क्या करेंगे उनसे मिलकर? हमें अनजान लोगों से मिलने में डर लगता है। अरे वो मेरी होने वाली सास है, कोई अनजान थोड़े है। और निमिषा उसे हॉल में लेकर आ जाती है। सिया कहती है, सविता हमें तुम्हें कुछ बताना है, वो ये है कि। क्या बताना है सिया भाभी? सविता जी पूछती हैं। सिया सविता को देखते हुए कहती है, हमें तुम्हें ये बताना था कि निमिषा को उन्होंने। तभी निमिषा आते हुए कहती है, मम्मी जी ये रही सुरैया दीदी, जिन्होंने मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था। सविता की पीठ निमिषा की तरफ होती है। जब सविता सुरैया का नाम सुनती है तो उठकर खड़ी होकर निमिषा को देखती है, जो सुरैया की व्हीलचेयर को पकड़े खड़ी होती है। सुरैया अपनी नजरें झुकाए व्हीलचेयर पर बैठी होती है और सविता उसे गुस्से से देखती है और फिर सिया और रिया की ओर देखने लगती है, जो सविता के खड़े होते ही वो दोनों भी खड़ी हो गई थी। सोना भी वहीं होती है। सुरैया नाम सुनकर वो भी सुरैया को देखती है और फिर अपनी दोनों सास को देखती है, जिनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट नजर आती है और सविता के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है, जो उसे शादी में भी उनसे सुरैया के बारे में पूछने पर देखा था।
सोना मन में सोचते हुए कहती है, ये कौन है जिसको देखने के बाद सविता आंटी की आंखों से अंगारे निकल रहे हैं? सुरैया के घर से चले जाने के बाद कभी उसका जिक्र घर में नहीं किया गया था, इसलिए निमिषा और सोना कभी सुरैया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। निमिषा कहती है, क्या हुआ, आप सब लोग यूं खड़े क्यों हो गए? और तभी उसका फोन बजने लगता है और फोन हॉस्पिटल से आ रहा होता है। तो वो कहती है, बड़ी माँ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मैं अभी चलती हूँ। सुरैया दीदी, आप मुझे उस होटल का पता नोट करा दे जहाँ आप रुकी थी, मैं शाम को आते हुए आपका सामान ले आऊंगी। होटल पेरिफेल, धीरे से सुरैया कहती है। ओके। निमिषा सविता के पैर छूकर और उनके गले लगकर, मम्मी जी मैं चलूं? हाँ बहू, और अपना ख्याल रखना, तुम मेरी इकलौती बहू हो, अपना ध्यान रखा करो बेटा, जानती हो ना मुझे और मोहन को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। और ये कहते हुए वो सुरैया को एक नजर देखती है। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी, कहकर निमिषा वहां से चली जाती है। रिया सिया की ओर देखकर इशारा करती है सविता से बात करने का। रिया सविता के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कहती है, हम जानते हैं तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है और बुरा भी लग रहा होगा, पर शांत हो जाओ और हमारी बात सुनो। इन्होंने ही निम्मी को बचाया था, इन्हें चोट आई है, इसलिए निम्मी इनकी देखभाल के लिए इन्हें यहाँ लाई है। सुरैया अपनी व्हीलचेयर सविता के पास आकर उसके पैर छूने वाली होती ही है कि तभी सविता अपने पैर हटा लेती है और कहती है, कोई जरूरत नहीं है इस ढोंग की। और रज्जो आकर कहती है, सोना भाभी ये लीजिए, अंशु बेबी रो रहे हैं, मुझसे तो चुप ही नहीं होते, आप ही लीजिए ना अपने बेटे को, और उसे देकर चली जाती है। छोटी माँ कहती हैं, सोना, उसे अपने कमरे में ले जाकर चुप कराओ। जी छोटी माँ। और ये कहकर वो वहां से अपने कमरे में आकर कहती है, चुप हो जा मेरे बेटे, तेरी टाइमिंग भी गजब की होती है, जब कुछ कहानी में ट्विस्ट आने वाला होता है तभी तू रोना चालू कर देता है। अभी पता चलने ही वाला था कि ये लड़की कौन है, तभी तूने रोना शुरू कर दिया। और अंशु और जोर से रोने लगता है। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे हे भगवान। सुरैया कहती है, आंटी हमें पता है हमने जो किया उससे आपको बहुत बुरा लगा, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? तुम हो कौन? इतने सालों बाद मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तभी तुमको आना था। अच्छी साजिश रची है इस घर में आने के लिए, निमिषा के सहारे इस घर में आना चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है जो तुम यहाँ आ गई? वो तुम्हें नहीं जानती है, पर तुम उसे जरूर जानती हो, इसीलिए उसके सहारे से इस घर में लौटने के लिए उसके साथ आ गई। नहीं आंटी जी, हम सच कहते हैं, हम निम्मी को नहीं जानते थे, और अगर हमें पता होता कि वो हमें यहाँ ला रही है तो हम कभी नहीं आते। आप लोगों को फिर से दुख देने के लिए नहीं आते कभी। मैं मान ही नहीं सकती। वैसे कहाँ गया तुम्हारा साझेदार जिसके लिए तुम सब कुछ बर्बाद करके चली गई थी इतने सालों पहले? वो तुम्हारी देखभाल नहीं करता था? कहीं वो तुम्हें छोड़कर तो नहीं चला गया, इसलिए लौट आई हो? और सुरैया कुछ नहीं कहती है, बस रो रही होती है। और सविता कहती है, सिया भाभी, मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करें और यहाँ से भेजें। अगर इसके कहीं और रहने का इंतजाम हो सके तो कर दें। मैं नहीं चाहती इसका साया भी निमिषा और मोहन पर पड़े। और सिया कहती है, सविता, निमिषा इनके बारे में कुछ नहीं जानती है और वो इन्हें इस हालत में कहीं और जाने भी नहीं देगी, पर हम तुमसे वादा करते हैं इनकी वजह से निमिषा और मोहन के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। इनके ठीक होते ही ये यहाँ से चली जाएंगी। सविता कहती है, ठीक है भाभी, मुझे आपके वादे पर विश्वास है। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। बड़ी माँ और छोटी माँ भी चली जाती हैं। सुरैया भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुरैया रूम में बैठी हुई है और मन में सोचते हुए, हमें यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। हम फिर से अपनों को दुखी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ रुकने से निमिषा के लिए कोई भी परेशानी हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हमारी वजह से उसकी खुशियों में कोई रुकावट हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो एक पेपर पर लिखते हुए, प्यारी निमिषा, आपने हमारी बहुत देखभाल की, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारी कोई छोटी बहन नहीं थी, किस्मत ने हमें आप जैसी इतनी प्यारी बहन दी, उसके लिए हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका प्यार हमें बहुत मिला, पर हमारी किस्मत में ये प्यार ज्यादा दिनों के लिए नहीं था शायद, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। हम चाहते तो थे कि आपसे आखिरी बार मिलकर जाएं,
पर हम जानते हैं अगर हम आपसे मिलकर जाने की बात करते तो आप हमें नहीं जाने देती। इसलिए हम आपसे बिना मिले जा रहे हैं। हो सके तो हमारी इस गलती के लिए माफ कर दीजिएगा हमें। आपकी बड़ी बहन सुरैया। सुरैया